एक तो G7 का एलामिया नहीं जारी हुआ आज। ये जो इजलास हुआ कल, इसका एलामिया नहीं जारी हुआ। एलामिया में फड्डा ही पड़ा हुआ है कि जी उसमें रशिया को अग्रेसर कहना है कि अग्रेसर नहीं कहना। अमेरिका कह रहा है अग्रेसर नहीं कहना। तो G7 का ना G20 की फैमिली फोटो आई जोहान्सबर्ग से, और ना ही ये जो G7 है इसका जो है हमारे सामने, इसमें देखें ना, कनाडा है, फ्रांस है, जर्मनी है, इटली है, US, UK और जापान। तो इसमें जो US है, एक तो अमेरिका कह रहा है कि इसको G8 करो दोबारा, इसको दोबारा G8 करो, इसमें रशिया को वापस लो। रशिया निकल गया था ना G8, एक रशिया अलग हो गया था, ये G8 था, तो G7 रह गया था, G8 हो गया था, एक G20 है। अच्छा, अब ये मतलब G20 में सारे हैं, तो फिर G8 है, और फिर इस तरह से है ना। तो वो कह रहे हैं इसको G8 करो दोबारा। अच्छा, जर्मन्स कह रहे हैं कि सवाल ही पैदा नहीं होता। जर्मनी ने आज कहा सवाल ही पैदा नहीं होता कि हम रशिया को दोबारा G7 में लें। तो ये G8 भी गया ख़त्म, G7 भी गया ख़त्म, और G20 भी गया। ये फोरम चले गए, क्योंकि ये जो है बस ये बातचीत के एक साइड लाइंस पे मुलाकात हो गई, हो गया। अदरवाइज तो अब देखें ना कि ये G7 के अंदर दुनिया की बड़ी मईशतें तो नहीं है। जिस वक्त बना होगा G7, तो उस वक्त ना चाइना होगा, ना ब्राज़ील होगा, तो ना कोई दूसरे मुल्क होंगे, पता नहीं क्या। तो वो G7 के अंदर जो है दूसरे मुल्क, एनीवे। अच्छा, एक तो ये हुआ कि G7 का एलामिया जारी नहीं हुआ। उसके बाद ये हुआ कि इस मुलाकात में से कुछ भी नहीं निकला, और उन्होंने बल्कि ये कहा कि वो यहाँ पे ज़ेलेंस्की को बुला के, और मैंने उसकी बात मान ली है प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की की, वो बुला के रेयर अर्थ मिनरल्स के एग्रीमेंट पे साइन करेंगे। तीसरी बात ये हुई कि उससे कुछ देर पहले आगे पीछे अक़वाम मुत्तहिदा में करारदादें पेश हुई। एक करारदाद जो यूक्रेन की है उसको EU ने सपोर्ट किया हुआ था, जिसमें लिखा हुआ था रशिया को कि रशिया ने जारहाना रवैया अपनाया है यूक्रेन में। एक करारदाद पेश की अमेरिका ने। तो जनरल असेंबली की जो करारदाद है, जनरल असेंबली, उसमें 93 वोट उधर पड़े और कुछ उधर गए, कुछ लोग एब्सटेन कर गए। उन्होंने कहा हटो बचो, हटो बचो। एब्सटेन करने का मतलब हटो बचो, हटो बचो, साइड पे रोना, इधर करो ना, इधर करो, इधर देखो कि हटो, मतलब एब्सटेन कर गए काफ़ी सारे मुल्क उसमें से। लेकिन जो सिक्योरिटी काउंसिल में ये हुआ कि अमेरिका ने एक तो वहां पे करारदाद पेश की, दूसरा ये कि यूरोपियन करारदाद की मुखालफत की, और तीसरा ये कि उनकी जो करारदाद थी अमेरिका की, जिसमें रशिया को अग्रेसर नहीं कहा गया था, वो सिक्योरिटी काउंसिल से मंजूर हो गई। अच्छा, और इसमें जो है कमाल की बात यह है कि बरतानिया और फ्रांस ने इसको वीटो नहीं किया। जो करारदाद मंजूर हुई, 15 है ना, तो 5 तो वो हैं जो कि परमानेंट मेंबर्स हैं, बाकी 10 जो हैं वो चेंज होते रहते हैं मेंबर्स। तो जो ये जो टोटल जो 10 वोट इनको पड़े और बाकी कुछ एब्सटेन कर गए, तो सिक्योरिटी काउंसिल में से वो करारदाद जो है वो मंजूर हो गई। किसी ने इसको वीटो नहीं किया। चाइना भी एब्सटेन कर गया। चाइना ने भी ना EU की हमायत की, ना अमेरिका की हमायत की। उन्होंने, चाइना ने देखा कि सारा क्या, चाइना भी आराम से साइड पे हो गया। बरतानिया बाइकआउट कर गया, फ्रांस भी बाइकआउट कर गया। वो चाहते थे वीटो करके करारदाद रोक सकते थे, लेकिन अमेरिका की करारदाद को रोकना आसान है। बातें करना, बड़ी बड़ी बातें करना अलग बात है। ये अमेरिका की करारदाद को यूरोप रोकेगा, तो वीटो नहीं किया उन्होंने, वो करारदाद मंजूर हो गई कि जिसमें 3 साल की जो जंग है उसमें जो मुख्तसर सी एक करारदाद अमेरिका की तरफ से पेश हुई थी, जिसमें रशिया को अग्रेसर नहीं कहा गया था, कि रशिया ने जाहिरियत नहीं की। अमेरिका की करारदाद मंजूर हो गई। यानी 2-3 करारदादें ऐसी हुई जिसमें कल एक दूसरा G7, UN, ये वो सारा अमेरिका ने रशिया का साथ दिया। जब जनरल असेंबली में करारदाद पेश हो रही थी, जनरल असेंबली में EU की, तो जिन मुल्कों ने EU की करारदाद के खिलाफ वोट डाला, उसमें अमेरिका भी है। लेकिन अमेरिका के साथ कौन है, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। अमेरिका के साथ रशिया है और शुमाली कोरिया है। यानी अमेरिका, शुमाली कोरिया, रशिया और बेलारूस,
ये एक तरफ है, इन्होंने एक साइड पे वोटिंग की है। इसराइल भी आ गया इधर, हटो बचो, उसने साइड अमेरिका की सिर्फ यूरोप को छोड़ के, कौन सा यूरोप, उन्होंने भी इधर डाल दिया। अच्छा, अब ये जो है ये एक अजीब मंजर बना है कि इसको कैसे इसको देखा जाए कि भाई अच्छा चाइना देख रहा है आराम से, उन्होंने कहा ये क्या छोटे बड़े मामला, चाइना अब्सटेन कर गया ये जो है। लेकिन आप सोचें कि उस करारदाद को वीटो करने की हिम्मत नहीं पड़ी। ये उधर लड़ जाएंगे, मर जाएंगे, वो ऐसे कर देंगे, वैसे ये छोड़ेंगे नहीं। ये वो टिपिकल धर्मेंद्र जो चढ़ गया था शोले फिल्म में ऊपर, ठीक है ना, और नीचे मौसी को कहते, मौसी को बता रहा था उसका दोस्त के घड़ी घड़ी ड्रामा करता है, नौटंकी करता है। तो ये वो वाला खेल, लड़ जाएंगे, मर जाएंगे यूक्रेन के लिए तो वो एंड टाइम पे यूक्रेन को वीटो ही नहीं किया उन्होंने। अब जनाब वो जो है ये वापस आ रहे हैं, ये आ गए होंगे प्रेसिडेंट मैक्रोन, और बड़ी अजीब सूरत हाल डेवलप हुई है, क्योंकि अब जो है वो जाना है प्राइम मिनिस्टर कीर स्टारमर को। अब उनके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी, उन्होंने आज जाने से पहले ही जो अपना डिफेंस बजट था वो 2.5% उसको 2.5% कर दिए। और ये एक कंडीशन थी अमेरिका की तरफ से कि अब डिफेंस का बजट बढ़ाएं। लेकिन एक बात है कि ऑलरेडी इन्फ्लेशन और रिसेशन में है दुनिया, महंगाई का तूफान है, तूफान, और बहुत ज़्यादा इमिग्रेंट्स। और मैं आपको बताऊं वहाँ यूरोप के अंदर जितने दफ़ा इस अरसे में गुज़रे सालों में जाने का इत्तेफाक हुआ, तो हमेशा वो यूक्रेन को एक ख़ास कोई सेरेमनीज़ हो रही हैं, कोई फंक्शंस हो रहे हैं, कोई उनकी एग्जीबिशंस हो रही हैं, कोई कॉन्फ्रेंस हो रही है, तो यूक्रेन से आए हुए लोगों को ख़ास वो जगह एक देते थे, ये यूक्रेन के लोग हैं, तो बड़ी मोहब्बत। अब वो जैसे ही उन्होंने देखा ना कि मामला तो यूक्रेन के लोगों को बिल्कुल उन्होंने साइड पर फेंक दिया कि भाई ये तो छोड़ दो। तो यूक्रेन के बहुत बड़ी तादाद में बड़ा टैलेंट है यूक्रेन के लोगों में, बड़े ज़बरदस्त लोग हैं। लेकिन वो बस ये हिकमत अमली होती है कि आदतों की जो गलत फैसले करते हैं तो उसका नतीजा फिर तो कौम भुगतती है। अब एक तो ये मामला हो गया कि वो प्रेसिडेंट मैक्रोन मनवा नहीं सके, उन्होंने कहा ये पीस कीपर्स जाएंगे, और पीस कीपर्स कैसे होंगे, कैसे, अच्छा उसके ऊपर वो जो है वो हम उसको कवर देंगे नहीं कि वो बाद में बात होगी, जंग की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, हमारे कवर देने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, वो करके प्रेसिडेंट अब निकल गए। उसके बाद फॉक्स पे आए, प्रेसिडेंट मैक्रोन ने इंटरव्यू दिया फॉक्स को, उन्होंने कहा अगले चंद दिनों में, चंद हफ्तों में जो है वो ऐसा है कि रशिया और यूक्रेन के दरमियान सीज फायर हो जाएगा। लेकिन इस दौरान एक और टीवी इंटरव्यू आ गया, इंटरव्यू क्या टीवी पे, हाँ इंटरव्यू था वो भी, उसमें सवाल जवाब हो रहे थे, और वो था प्रेसिडेंट पुतिन का। अच्छा, प्रेसिडेंट पुतिन ने जो गुफ्तगू की है वो भी एक तारीखी गुफ्तगू है, एक तारीखी गुफ्तगू है। प्रेसिडेंट पुतिन ने कहा है कि रशिया और रशिया जितने यूक्रेन के इलाके रशिया के पास हैं, उनमें जितने रेयर अर्थ मिनरल्स रशिया के पास, और उन इलाकों में जो कि यूक्रेन से हमने लिए हैं, दीदाउदिल फर्शेरा अमेरिका के लिए। अमेरिका आए और यहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स करे और जितने चाहिए हमसे ख़रीदे और हमसे कारोबार शुरू करे, हम अपने रेयर अर्थ मिनरल्स अमेरिका के साथ ट्रेड करने को तैयार हैं। दरवाजे उन्होंने खोल दिए। दुनिया में 5वें बड़े ज़खायर हैं रेयर अर्थ मिनरल्स के रशिया के पास। अगर हम यहाँ पे देखें, सबसे ज़्यादा तो चाइना के पास है ना, तो उसके बाद जो है वो रशिया के पास जो है वो 16.82, फिफ्थ स्लाइड अगर हम देखें तो रशिया के पास जो है वो फिर ये वियतनाम, ब्राज़ील के बाद जो है वो रशिया के पास ज़खायर हैं, ठीक है। चौथे नंबर पे या 5वें नंबर पे चाइना सबसे ज़्यादा है, और इंडिया जो है वो रशिया के बाद है, ब्राज़ील, वियतनाम, चाइना, तो ये इस तरह से है। मेरे ख्याल से 5वें हैं या चौथे होंगे शायद। अच्छा एनीवे, तो बहरहाल बड़े ज़खायर हैं भाई रशिया के पास। और इसमें रेयर अर्थ मिनरल्स पे अगर हम चले जाएं तो रेयर अर्थ मिनरल्स जो हैं वो यूक्रेन के पास भी बड़े ज़खायर थे। 500 बिलियन की बात चल रही थी ना, 500 बिलियन। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा कि भाई ये जो 500, अच्छा इसमें ग्रेफाइट बड़ा इंपॉर्टेंट है, एक तो ग्रेफाइट बहुत इंपॉर्टेंट है उनके पास जो है ना, ये ग्रेफाइट है उनके पास 19 मिलियन टन्स, ये है ग्रेफाइट यूक्रेन में। यूक्रेन के पास 19 मिलियन टन प्रूवन रिजर्व्स हैं,
और ग्रेफाइट जो है वो जाहिर है कि ग्रेफाइट के अगर सिर्फ एक ग्रेफाइट को हम लेना तो ये पांचवें ज़खायर हैं, ठीक है। अच्छा, ये टॉप 5 में आ जाता है ग्रेफाइट के हवाले से। टोटल रेयर अर्थ मिनरल्स के हवाले से नहीं मैं तस्दीक करूँ, ये ग्रेफाइट के हवाले से टॉप 5 में आता है। और ये यूरोप का जो टोटल लिथियम इस्तेमाल हो रहा है यूरोप में, उसका 1/3 यूक्रेन से आ रहा है। और ये दुनिया भर के जो एरोप्लेन्स हैं उससे लेके और ये पावर प्लांट, पावर स्टेशन, ये उनको 7% जो टाइटेनियम है वो भी यूक्रेन दे रहा है। अच्छा, और यूक्रेन जो है वो यानी 350 बिलियन, प्रेसिडेंट ट्रंप ये कह रहे हैं कि हमने इनको दिए हैं और वो 500 बिलियन में से ये 50-50 एग्रीमेंट करेंगे, जो भी करेंगे हम अपने पैसे वापस लेंगे इनसे। और उनका जो सारा डिफेंस का निज़ाम है वो क्रिपल हो गया है। यूएसएड और अमेरिका की मदद बंद होते, जितना सिस्टम उनके पास ऑलरेडी मौजूद था, जितना जो जहाज़ थे, जो रेडार्स थे, वो क्रिपल हो गए फौरी तौर पे। ये अगर आप किसी मुल्क के साथ ऐसा सिलसिला करते हैं ना, ये देखें, ये जो यूक्रेन की जंग है ना, इससे 2-3 बातें बड़ी इसमें से लेसन्स लर्नड हैं, और भी बहुत सारे होंगे यकीन। दुनिया भर के जो थिंक टैंक्स हैं और जो डिप्लोमेटिक सर्कल्स हैं और जहाँ वॉर गेमिंग्स होती हैं वो उसको डिस्कस कर रहे होंगे, लेकिन 2-3 इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं, जिनमें से एक बात ये भी है कि आप ये देखें कि एक तो डिप्लोमेसी कहाँ पे गई, किस पीक पे चले गए प्रेसिडेंट पुतिन भी, और उन्होंने नहीं माना कि जंग को आगे ले जाओ, न्यूक्लियर तक चले गए। ये प्रेसिडेंट ट्रंप ने कल गुफ्तगू में भी कहा कि वर्ल्ड वॉर 3 हो जाती है अगर ये मैं इसको ना रोकता। मैंने तो जंग रोकी है, वरना ये मामला जहाँ लेके जा रहा था बाइडेन, तो वो तो तीसरी जंग अजीम की तरफ लेके जा रहा था। न्यूक्लियर आ गए थे बीच में, न्यूक्लियर का रोज जिक्र होना शुरू हो गया था कि न्यूक्लियर अटैक हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, कब तक चलता रहता। तो मैंने तो यहाँ जंग रुकवाई आके, तो इसका कोई जवाब नहीं था प्रेसिडेंट मैक्रोन के पास। बात तो दुरुस्त है कि वो जंग तो रुकी है ना यहाँ पे। फिर दूसरी बात ये है कि अब ये उन्होंने, मैक्रोन ने भी कहा कि यूक्रेन, और उन्होंने कहा यूक्रेन यूरोप को शामिल करने में कोई इतराज़ नहीं है हमें। ये किसने कहा? पुतिन ने। उन्होंने इंटरव्यू में एक तो बात ये की कि हमारे जो ज़खायर हैं वो अमेरिका के लिए हम तिजारत उसके खोलने को तैयार हैं। दूसरा उन्होंने कहा ये जो सर्बिया का इलाका है वहाँ पे जो एल्यूमिनियम की वहाँ पे सरमायाकारी है वो अमेरिका के लिए वो भी खुला हुआ है, वो आके सरमायाकारी करे। यानी इसका मतलब ये हुआ कि अब इनके और ज़ेलेंस्की के बयानात वो अलग अलग रखें। पुतिन ये कह रहे हैं कि हमारे मुल्क में आके सरमायाकारी करें, यानी पैसे इधर ही रहेंगे। ये नहीं कह रहे कि वो यूक्रेन, वो तो कह रहे हैं ना कि वो तो पुतिन ले गए, सॉरी वो तो ट्रंप ले गए ना, ट्रंप तो उनके ज़खायर ले गए। उन्होंने कहा हमने पैसे दिए थे तुम्हें और ये हमारे इतना खर्चा हुआ है, वापस करो। 350 बिलियन कहाँ गए हैं? ये करप्शन में खाए गए हैं, किधर गए हैं? और ये सारे, ये तो हमें वापस करो पैसे, ठीक है जी। लेकिन जो पुतिन बात कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि आप तशरीफ लाइए और सरमायाकारी कीजिए और यहाँ पर बहुत बहुत आपको पैसा बनेगा। उन्होंने एक ट्रंप को एक ऐसी डील ऑफर की है जिसके नतीजे में अगर ट्रंप उसे कबूल कर लेते हैं तो उसके नतीजे में वो जो, यानी खुद अमेरिकन कंपनी, ये उन्होंने यूरोप को नहीं ऑफर किया, ये बात इंटरेस्टिंग है, उन्होंने यूरोप को नहीं ऑफर किया पुतिन ने, ये खास उन्होंने ऑफर किया है ट्रंप को कि अमेरिकन अगर यहाँ के काम करना चाहें तो उनको, उनके लिए मैदान हम खुला छोड़ते हैं, यहाँ की कंपनी लगाएं, सरमायाकारी करें। अब अमेरिका अगर वहां जाके काम शुरू करता है तो अमेरिका को भी बहुत फायदा है, अमेरिका को भी बहुत कुछ मिलेगा वहाँ पे, बहुत वहाँ पे जाहिर है कि एनर्जी की सोर्सेज, बाकी एनर्जी सेक्टर, ये वो अमेरिकन कंपनीज एकदम से कहेंगी हमें ज़रूरत ही नहीं यूरोप जाने की, हमें आगे पीछे, हमें तो पूरा रशिया दरवाजे खोल रहा है हमारे लिए, ठीक है। और ना कोई टैरिफ लगा रहा है हमारे ऊपर, कुछ भी नहीं कर रहा, मतलब टैरिफ फ्री अमेरिका भी, जैसे आपका है वो, इसको अपने घर समझे, आए तशरीफ लाएं, यहाँ पे सरमायाकारी करें, पैसा इधर ही, पैसा पुतिन के पास ही रहेगा और फिर दुनिया भर को बेचें सामान जैसे आपने बेचने बेच। अब यूरोप के फंस गए और बाकी मुल्क फंस गए कहीं कि एक मिनट ठहर जाओ भाई, ये क्या हो गया? यानी पुतिन कह रहे हैं कि सरमायाकारी करो, मेरे रेयर अर्थ मिनरल्स जो हैं उसको अपने ही समझो, ये खरीदो, यहाँ से मुझसे बात करो, डील करते हैं ना, कितने चाहिए लिथियम, ये अच्छा क्या दाम चल रहा है, उधर से क्या चल रहा है, उधर से। तो वो जो अमेरिका को ज़रूरत है इस वक्त बहुत ज़्यादा, क्योंकि दुनिया में सबसे ज़्यादा रेयर अर्थ मिनरल्स जो हैं वो हैं चाइना के पास, और जब भी टैरिफ आयद होते हैं तो चाइना जो है वो सबसे पहले उधर से वो 5000 चीज़ों पे टैरिफ डालते हैं, इधर से वो एक किसी रेयर अर्थ मिनरल के ऊपर टैरिफ उसको रोकते हैं तो वो सारा उधर से हिल जाता है पूरा सिस्टम।